नमस्कार। मैं गोपाल पोस्टा एक बार फिर से आप लोगों के सामने। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर +2 क्लास हिस्ट्री राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का टॉपिक अशोक का धम्म। इसमें हम पढ़ेंगे अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत, धम्म प्रचार के लिए अशोक ने कौन कौन से साधन अपनाए थे और अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं अशोक के धम्म की। अशोक का धम्म जो है ये बौद्ध धर्म से बिल्कुल अलग था। धम्म को आरंभ करने का उसका जो उद्देश्य था, अनेक धर्मों और जातियों के बीच में आपसी एकता स्थापित करना था तथा उसने इस धम्म की स्थापना का जो एकमात्र उद्देश्य था वो था मानव का नैतिक उत्थान करना। अशोक के धम्म में सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को शामिल किया गया था। अशोक के धम्म के मुख्य जो सिद्धांत थे वो थे, पहला जो है बड़ों का सम्मान करना। अशोक ने अपने अभिलेखों में इस बात का उल्लेख किया है कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, संतान को अपने माता पिता का, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें ब्राह्मणों, ऋषियों, भिक्षुओं, मित्रों और राज्य के उच्च अधिकारियों का भी उचित सम्मान करना चाहिए। और दूसरा जो है छोटों से प्रेम। अशोक के धम्म में कहा गया है जिस प्रकार से छोटों का कर्तव्य है, बड़ों का भी कर्तव्य है कि वह अपने से छोटों के प्रति प्रेम से रहे। उच्च अधिकारियों को अपने से निम्न अधिकारियों से तथा धनवानों को निर्धनों से, स्वामियों को सेवकों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। साथ में माता पिता को अपने बच्चों से, गुरुओं को अपने शिष्यों से सहानुभूति पूर्वक, प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए। तीसरा जो सिद्धांत है सत्य बोलना। अशोक के धम्म का एक और सिद्धांत है कि मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए। उसने सत्य को नैतिक जीवन का रत्न माना है। सत्य के बिना धर्म केवल एक ढोंग मात्र रह जाता है। चौथा जो सिद्धांत है वह है अहिंसा। अशोक के धम्म का एक और सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा से अभिप्राय है किसी भी जीव को कष्ट न देना। अशोक ने अहिंसा का सिद्धांत का पालन करते हुए स्वयं शिकार खेलना बंद कर दिया, मांस खाना छोड़ दिया और उसने साल में 56 दिन ऐसे निश्चित कर दिए थे जब किसी भी पशु का वध नहीं किया जा सकता था। साल के 56 दिन निर्धारित किए थे, उस दिन किसी भी पशु का वध नहीं किया जा सकता था। अशोक ने पशुओं की देखभाल के लिए अस्पतालों का भी प्रबंध किया था। अगला जो पॉइंट है वो है दान। अशोक के धम्म का एक और सिद्धांत दान था। उसने लोगों से निर्धनों तथा साधु संतों को खुला दान करने के लिए कहा था। वह शिक्षा को सर्वोत्तम दान समझता था। अशोक के अनुसार सबसे अच्छा दान वह है जब किसी अनपढ़ व्यक्ति को शिक्षित करके उसे अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाया जाए। दान देने से व्यक्ति को अगले जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। अगला जो पॉइंट है वह है पवित्र जीवन। अशोक के धम्म का एक और सिद्धांत है पवित्र जीवन। अशोक ने लोगों को सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी थी। झूठ, अहंकार, ईर्ष्या तथा क्रोध मनुष्य को पापी बनाते हैं, इसलिए मनुष्य को इन बुराइयों से सदैव दूर रहना चाहिए। अगला जो सिद्धांत था धार्मिक सहनशीलता। अशोक के धम्म का मूल मंत्र था धार्मिक सहनशीलता। उसके अनुसार मनुष्य को अपने धर्म की प्रशंसा तथा दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। इससे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है तथा उसकी महानता का पता चलता है। अगला जो है वह है कर्म सिद्धांत। अशोक का कर्म सिद्धांत में भी दृढ़ विश्वास था। उसके अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके।
ये थे अशोक के धम्म के सिद्धांत। अब है धम्म प्रचार के साधन। अशोक ने अपने धम्म को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो अशोक ने अपने धम्म को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए थे। नंबर 1, व्यक्तिगत उदाहरण। अशोक ने अपने जीवन में धम्म के सिद्धांतों को अपना करके लोगों के समक्ष अपना व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत किया। उसने जो ऐश्वर्य का जीवन था उससे त्याग करके सादा और सच्चा जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। उसने शिकार खेलना और मांस खाना बंद कर दिया। युद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया। दूसरा जो है धर्म यात्राएं। अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए धर्म बहुत ही प्रभावशाली और लाभदायक प्रमाणित हुआ। इन यात्राओं के समय अशोक के समय वाले लोगों के मनों पर धम्म के सिद्धांतों का काफी प्रभाव पड़ा था, जिससे अशोक का धम्म काफी लोकप्रिय हुआ। तीसरा है साधन जो अपनाया था वह है धम्म महामात की नियुक्ति। यहाँ पर की गलत हो गया है, की में बड़ी की मात्रा नहीं थी। धम्म महामात की नियुक्ति। अशोक ने धम्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात नामक कर्मचारियों की नियुक्ति की। वह क्या करते थे, अलग अलग स्थान पर जाकर के लोगों को धम्म के सिद्धांतों के बारे में जानकारी देते थे। वह इस बात की ओर विशेष ध्यान देते थे कि लोग अपना जीवन धम्म के सिद्धांतों के अनुसार व्यतीत कर रहे हैं या नहीं, और लोगों को धम्म के सिद्धांत के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया जाता था। अगला जो साधन अपनाया था वह है अभिलेखों द्वारा प्रचार। अशोक ने धम्म के सिद्धांतों को प्रचलित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया था, वह था इन सिद्धांतों को साम्राज्य के अलग अलग स्थानों पर अभिलेखों और स्तंभों पर अंकित करवाया गया। इसका उद्देश्य यह था कि लोग इन सिद्धांतों को पढ़कर अपने जीवन को उनके अनुसार ढाल सके। ये थे अशोक द्वारा धम्म के प्रचार के लिए जो कदम उठाए गए थे। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, वो है अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार। जैसे कलिंग हमने पढ़ा था कि कलिंग युद्ध के पश्चात जब काफी रक्तपात हुआ था तो अशोक ने युद्ध करना हमेशा के लिए छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इस धर्म को संसार में लोकप्रिय बनाने के लिए काफी प्रयास किए थे। और प्रयास कौन कौन से थे, क्वेश्चन भी बनता है। अशोक ने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। नंबर 1, बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित करना। कि अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया। उसने जब उसने राजकीय धर्म घोषित किया तो जो लोग थे अधिक संख्या में बौद्ध धर्म में शामिल होने लगे। इसका कारण यह था कि लोग अपने राजा का सम्मान करते थे तथा उसकी आज्ञा को मानने में वो अपना गर्व महसूस करते थे, गर्व समझते थे। दूसरा जो है धर्म यात्रा है। अशोक ने महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जितने भी धार्मिक महत्वपूर्ण स्थल थे उनकी यात्रा की। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, वहां पर गए वो। बोध गया में जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, अशोक वहां भी गया। सारनाथ जहां महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, अशोक वहां भी गया। कुशीनगर जहां बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ यानी मृत्यु हुई, अशोक वहां भी गया। ये सब जो स्थल थे वहां पर अशोक ने यात्रा की थी, जिससे इस धर्म को काफी प्रसार मिला। अगला है धम्म महामात की नियुक्ति। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात नामक अधिकारी भी नियुक्त किए। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने में कोई प्रयास शेष न छोड़ा। इस कारण बौद्ध धर्म को एक नई प्रेरणा मिली। अगला जो है विहारों तथा स्तूपों का निर्माण। अशोक ने राज्य भर में विहारों का निर्माण करवाया। विहारों मतलब बौद्ध मठ, जहाँ पर
बौद्ध भिक्षु रहते थे। विहारों का निर्माण करवाया। यहाँ पर आने वाले बौद्ध विद्वानों तथा विद्यार्थियों को राज्य की ओर से खुला संरक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त सारे राज्य में हजारों स्तूपों का भी निर्माण करवाया गया। इन स्तूपों में बुद्ध की निशानियां रखी जाती थी, जिस कारण से यह धर्म काफी लोकप्रिय हुआ। अगला है लोक भलाई के कार्य करके। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपना सारा जीवन जो है लोगों की भलाई में व्यतीत कर दिया। उसने प्रजा की सुविधा के लिए सड़कें बनवाई, इनके किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, पानी पीने के लिए कुएं खुदवाए, यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य भर में सराय बनाई गई। इसके अतिरिक्त मनुष्य के लिए तो अस्पताल बनाए ही बनाए थे, पर पशु के लिए भी अशोक ने अस्पताल बनाए थे, जिससे बौद्ध धर्म काफी लोकप्रिय हुआ। अगला जो एक कारण था वह था तीसरी बौद्ध सभा। बौद्ध धर्म की कुल 4 सभा हुई है। पहली अजातशत्रु के समय में हुई थी, जो हर्यक वंश के बारे में हमने पढ़ा। दूसरी कालाशोक के समय में हुई थी। तीसरी जो बौद्ध सभा है वह अशोक ने राजधानी पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में करवाई थी। इस सभा में अनेक बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था और इस सभा की अध्यक्षता मोंगलीपुत्र तिस ने की थी। मोंगलीपुत्र तिस ने की थी। यह सभा लगभग 8-9 महीने तक चलती रही। इस सभा में बौद्धों का एक नया ग्रंथ कथा बथु लिखा गया था। यह सभा बौद्ध भिक्षुओं में एक नया जोश भरने में सफल हो गई, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार काफी जोर शोर से होने लगा। अगला जो लास्ट पॉइंट है, अशोक ने जो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कदम उठाया था वह है विदेशों में प्रचार। अशोक ने विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने प्रचारक भेजे थे। ये प्रचारक जो भेजे थे अशोक ने श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, मिस्र, सीरिया इत्यादि देशों में भेजे थे। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। इन प्रचारकों का लोगों के दिलों पर गहरा प्रभाव पड़ा और बड़ी संख्या में लोग बौद्ध धर्म में शामिल हुए। ये थे अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उठाए गए कदम। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें पढ़ेंगे हम अशोक के अभिलेख के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।